वर्दी उतार कर आओ, 2 मिनट में हैसियत पता चल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सेना के खौफ से पूरा मुल्क कांपता हो, जिस जनरल के इशारे पर सरकारें गिर जाती हो, उसी सेना के मुंह पर इतनी बड़ी चुनौती किसने फेंक दी? किसने सरेआम कह दिया कि तुम असली ताकतवर नहीं बल्कि कायर हो? एक ऐसा इलाका जो दशकों से गोलियों के साए में जी रहा था, आज वहां की आवाम ने सेनापति आसिम मुनीर के खिलाफ ऐसा बगावती बिगुल फूंका है कि पूरी सरकार की नींद उड़ गई है। गोलियां चल रही हैं, एक के बाद एक जाने जा रही हैं, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ऐसा कि बंदूक के साए में भी लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी? बताएंगे इस स्टोरी में। कोई ग्रैंड माफिया है, कोई मंशात स्मगलर है, कोई किसी और किस्म का है, छोड़ो रखो, पाए रहो, आओ तुम्हें पता चले तुम्हारी आवाम में औकात क्या है, बंदूकें आवाम के कैसे। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये बगावत भड़की है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में, जहां पिछले कई महीनों से जारी जनता का गुस्सा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन लीग के बैनर तले रावलकोट के फारूके आजम चौक पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस रैली में जेएसी के चीफ सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना के जनरल को ललकारते हुए सीधी चुनौती दे डाली। सरदार खान ने दहाड़ते हुए कहा कि अगर फौज को अपनी लोकप्रियता और ताकत पर इतना ही घमंड है तो जरा अपनी यह वर्दी उतार कर जनता के बीच आओ। वर्दी उतरते ही तुम्हें अपनी असली हैसियत समझ आ जाएगी। जेएसी नेता ने मंच से भारत के उस दावे को भी सच साबित कर दिया जो भारत दशकों से पूरी दुनिया के सामने बार बार रखता आया है, कहता आया है। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज पर आरोप लगाया कि सेना ने पीओके की स्थानीय आवाम का हमेशा ढाल की तरह इस्तेमाल किया है, मासूम नौजवानों को मुजाहिदीन बनाने के नाम पर जबरन आतंकवाद के दलदल में धकेल दिया। खान ने कहा कि आज जब यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल और जीने के लिए बुनियादी हक मांग रहे हैं तो इसी पाकिस्तानी फौज की तरफ से उन्हें देशद्रोही, उपद्रवी कहकर गोलियों से भूना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हक मांगने की इस जंग में अब तक पाकिस्तानी सेना की फायरिंग से करीब 3 दर्जन से ज्यादा बेकसूर नागरिकों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और जनरलों की अय्याशी पर हमला बोलते हुए सरदार खान ने कहा कि पीओके का एक एक गरीब दिहाड़ी मजदूर अपनी जरूरत की हर चीज पर भारी टैक्स भरता है और इसी टैक्स के पैसे से पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर और राजनेता आलिशान जिंदगी जीते हैं, विदेशों की सैर करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया कि अब इस जनरलों की मर्जी नहीं चलेगी, इस इलाके का भविष्य यहाँ का आम मजदूर ही तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की भी धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि अदालतें और जज मोटी तनख्वाहें लेकर भी जनरलों के इशारे पर नाचते हैं और चुनाव के नाम पर केवल धांधली करके अपने पसंदीदा प्यादों को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। बता दें कि पीओके में ये बगावत सबसे पहले बिजली के भारी भरकम बिलों और आटे के दामों को लेकर शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन पूरी पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के दबदबे के खिलाफ जंग बन गई। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही देश के इन नागरिकों को दुश्मन करार दे दिया। सरकार भले ही कुछ मांगे मानने का नाटक कर रही हो, लेकिन पीओके की आवाम अब राजनीतिक आबादी और फौजी कब्जे के खात्मे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। साफ है कि जिस पीओके को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता नहीं थकता था, आज वही इलाका पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है और जनता का यह बगावती सुर बता रहा है कि अब बंदूकों के दम पर आवाज दबाने का दौर खत्म हो चुका। कहा जा रहा है कि भीड़ का गुस्सा देखकर आसिम मुनीर भी डरा हुआ है, उसके रातों की नींद उड़ी हुई है। आपकी अपनी राय क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।